नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंचन इंग्लिश एकेडमी। आज का स्टोरी का टाइटल है द टू कैट्स, यानी कि दो बिल्लियाँ एंड द मंकी, यानी कि दो बिल्ली और मंकी की कहानी है, यानी कि बंदर की कहानी है। और इस कहानी के माध्यम से हमें इंग्लिश सीखने को मिलेगा और एक एक वर्ड की वोकैबुलरी बताऊंगा, इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसलेशन। तो हम शुरू करते हैं। वन डे, यानी कि एक दिन। टू कैट्स, दो बिल्लियाँ। वर फाइटिंग, लड़ रहे थे। ओवर, ओवर का मतलब है के ऊपर। अ पीस ऑफ चीज़, चीज़ का मतलब पनीर भी होता है और पराठा भी होता है, तो हम यहाँ पराठा बोलेंगे। तो एक दिन दो बिल्लियाँ एक पराठे के ऊपर लड़ रहे थे। अ क्लेवर मंकी, एक चालाक बंदर। हर्ड देम, उन्हें सुन लिया। हर्ड देम का मतलब तो उन्हें सुन लिया। हियर का सेकेंड फॉर्म हर्ड, हमने सुन लिया। एंड, और थर्ड यानी कि सोचा। आई कुड मेक यूज, मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऑफ दिस चांस, इस मौका का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। यानी कि एक दिन दो बिल्लियाँ एक पराठा के ऊपर लड़ रहे थे, तो एक चालाक बंदर ने उन्हें सुन लिया और सोचा कि मैं इस मौका का फ़ायदा उठा सकता हूँ। ही वेंट, वह गया। टू द कैट्स, बिल्लियों के पास। ये वेंट है, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट बन गया। बिल्लियों के पास गया। एंड, और सजेस्टेड का मतलब तो सुझाव दिया। परहैप्स, शायद। आई कुड हेल्प यू, मैं मदद कर सकता हूँ। इन स्प्लिटिंग का मतलब होता है बांटने में, यानी कि मैं मदद कर सकता हूँ बांटने में। द चीज़, चीज़ का मतलब होता है पराठा, मैं पराठा को बांटने में मदद कर सकता हूँ। द कैट्स, बिल्लियाँ। अग्रीड, राजी हो गए। अग्री का सेकेंड फॉर्म अग्रीड, राजी हो गए। एंड गेव, गिव का सेकेंड फॉर्म गेव माने दिया, हिम माने उसे, द चीज़, और बिल्लियाँ राजी हो गया और उसे पराठा दे दिया। फर्स्ट, पहला वाला। ही डिवाइडेड, उसने बांट दिया। डिवाइड का सेकेंड फॉर्म डिवाइडेड, बांट दिया। द चीज़, पराठे को। इनटू मतलब में टू पीसेस, यानी कि दो टुकड़ों में उन्होंने बांट दिया। पहले उसने पराठे को दो टुकड़े में बांट दिया। द फर्स्ट पीस, यानी कि सबसे पहला वाला जो टुकड़ा था वो आज माने था बिग का मतलब बड़ा, यानी कि जो सबसे बड़ा पहला वाला टुकड़ा था ना वो बड़ा हो गया। एंड, और द अदर्स, और दूसरा वाला वो आज माने था स्मॉल, यानी कि दूसरा वाला छोटा हो गया। ही लुक एट देम, ही लुक्ड, उसने देखा। एट देम, उन पर। एंड सैड, और कहा। दिस इज नॉट इक्वल, दिस माने यह, इज माने है, नॉट माने नहीं, इक्वल का मतलब है बराबर, यह बराबर नहीं है। आई मस्ट ईट, मुझे ज़रूर खाना चाहिए। सम का मतलब होता है कुछ, चीज़ का मतलब होता है यानी कि पराठा। आउट ऑफ का मतलब होता है में से। द बिग पीस, मुझे बड़े टुकड़ों में से खाना चाहिए। यहाँ तक हो गया। एंड मेक इट, और इसे बनाना चाहिए। इक्वल का मतलब होता है बराबर, और इसे हमें बराबर करना चाहिए। ही बीट, बाइट का सेकेंड फॉर्म बीट माने काटा। इनटू का मतलब होता है में। द बिग पीस, उसने बड़े टुकड़ों में से काट लिया। एंड सैड, और कहा। ओ नो, अरे नहीं। दिस हैज नाउ बिकम अ स्मॉलर पीस, दिस हैज नाउ बिकम, अब यह हो गया है।
अ माने एक, स्मॉलर का मतलब होता है छोटा, पीस का मतलब होता है टुकड़ा। यह अब छोटा टुकड़ा हो गया है। आई विल, मैं करूँगा, टेक अ बाइट यानी कि मैं इसमें से काट लूँगा, फ्रॉम माने से, द अदर पीस यानी कि दूसरे टुकड़ों में से मैं काट लूँगा। द मंकी यानी कि केप्ट वाइटिंग वीटिंग सॉरी केप्ट वीटिंग का मतलब होता है काटना जारी रहा। कीप का सेकंड फॉर्म हो गया केप्ट यानी कि काटना जारी रहा। इंटू मतलब में, बोथ यानी कि दोनों में काटना जारी रखा। द पीसेस दोनों टुकड़ों में काटना जारी रखा। एंड एट अप और खा गया। ऑल द चीज यानी कि पूरे पराठा को। बोथ द कैट्स दोनों बिल्लियाँ। वेंट माने गया, गो का सेकंड फॉर्म वेंट माने गया। होम का मतलब होता है घर। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश होकर, और बिल्लियाँ निराश होकर घर चला गया। ये बंदर जो था सारा खा लिया, मौका का फ़ायदा उठाया। मोरल, व्हेन टू पीपल जब दो लोग, क्वारल झगड़ता है, अ थर्ड पर्सन तीसरा व्यक्ति, विल ट्राई कोशिश करता है, टू टेक एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा उठाना। जब दो व्यक्ति झगड़ता है तो तीसरा व्यक्ति यानी कि मौका का फ़ायदा उठाना चाहता है। तो मेरा स्टोरी यहीं तक था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैव अ गुड डे।